We're cutting across to Rahul Gandhi there, Congress chief speaking at a press conference. कर सकते हैं अगर इनको ये इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये तीन कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन तीन कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। अब आपके सवाल। थैंक यू सर। we'll start. Can I have some water? Yes sir. Siddharth, we'll begin with you. आप मुझे एक बात बताइए, किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए। और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। संजीव। See, the Prime Minister, as I said in a speech in Kerala, this is the biggest transfer of wealth. The biggest transfer of wealth from the largest number of people to the smallest number of people. You have seen what has happened in COVID. During COVID, the poor have got poorer, and a handful of rich people, 5-6 rich people, have just got richer and richer and richer and richer. This anger that you're seeing among the farmers, this is that anger. That 5 people, 7 people have everything, we have nothing. और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे वो? कुछ बोलने को नहीं है। मगर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। न्यूज़ 24 रमन। गाजीपुर में किसान के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि उस इलाके के बीजेपी विधायक अपनी गाड़ियों में आसपास घूम रहे हैं, लोगों को हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए उकसा रहे हैं। और आज जिस सिंघू बॉर्डर के बारे में आपने जिक्र किया, वहां पे बीजेपी की पार्षद, महिला पार्षद के पति कुछ लोगों के साथ संरक्षण में बार-बार जिस टेंट में किसान रह रहे हैं उनको उकसाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये गलत फहमी है बीजेपी को। इसमें अभी एक इशू है कि देश के किसानों को
मैंने केरला में, तमिलनाडु में बात की, देश के किसानों को ये कानून अभी तक डेप्थ में समझ नहीं आए हैं। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में इधर बात समझ आ गई है। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह आंदोलन यहां रुकेगा। यह आंदोलन, मैं बता रहा हूं, यह आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा, क्योंकि सिर्फ किसान गुस्सा नहीं है। हिंदुस्तान में अब लाखों युवा हैं जिनसे इन्हीं 5-10 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने रोजगार छीना है। उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। यह पूरा का पूरा आंदोलन शहरों में फैलेगा। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, उससे नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान होने वाला है। आप किसानों से बात कीजिए, इस सिचुएशन को रिजॉल्व कीजिए, इन कानूनों को वापस लीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। Sunil from देखिए, NDTV. ये जो इंस्टेबिलिटी है, इस इंस्टेबिलिटी से देश को फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, अन्याय किया है, अन्याय को ठीक करने के बिना इंस्टेबिलिटी नहीं जाएगी। मगर मैं कह रहा हूं कि इंस्टेबिलिटी से फायदा नहीं है, बातचीत करना है और इसको रिजॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी करना है। Sir, I come back to a question I asked Randeep 2 days ago, या which is basically a did he not answer it? he answered it, but I want to since you're the boss. You know, there's a pattern. If you saw the JNU attack, there was a very concerted attempt of, you know, Desh Maro Gali Salo, but you know, it doesn't even come to my thinking, but this is basically this, and they did it in the night. Again, we saw on Red Fort Day. Today again we are seeing some incidents. So there is a pattern in terms of how there is a destructive element that is being done. You have said the Home Minister should be asked. Don't you feel the Home Minister should resign? Somebody should take responsibility, because after the Union Jack, the British flag was brought down after India's independence in 1947. For the first time we are seeing an attempt on the Red Fort. I think absolutely, the person who has allowed this to happen should resign, but there's no way he's going to resign. I mean, the BJP doesn't take responsibility for its actions, so I don't expect him to resign. But the whole idea is to discredit the farmers. Look, this is a genuine voice. This is a genuine voice, and it is the voice of India that is speaking. ये देश की आवाज है, प्रधानमंत्री को सुननी ही पड़ेगी। और मैं बता रहा हूं, अगर नहीं सुनेंगे ये फैलेगा, ये बाकी प्रदेशों में जाएगा, इसको आप सप्रेस नहीं कर सकते। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, अब 15 साल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, इसको आप सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये फैलेगा और जोनों से फैलेगा। PTI भाषा अनवर। आज पुलिस की मौजूदगी में और हिंसा होने से उनको बहुत डर है। और ऐसा लगता है कि लोकल बनाम फार्मर, हरियाणा बनाम पंजाब को पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप उसको क्या, उसको लोकल बनाम फार्मर्स बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ हाँ और कहीं पे कहा है कि पंजाब बनाम हरियाणा भी हो रहा है। हाँ। इस बारे में आपका क्या कहना है? और पुलिस की एक बात बताइए, ये कितने 70 दिन हो गए अप्रोक्सीमेटली? ये महीनों से यहां खड़े हैं, 10-15 लोग तो नहीं है ना, लाखों लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो इनकी फीलिंग होगी, इनका दर्द होगा। ये सबके सब, मतलब लाखों लोग बस ऐसे ही खड़े हुए हैं क्या, बिना कोई कारण? कोई ना कोई कारण तो है, सिंपल कारण है, आप इनका भविष्य इनसे छीन रहे हो, आप हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने 2-3 मित्रों को पूरा हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम पकड़ा रहे हो, और आपको लगता है कि कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके घर में रात को चोर आए, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करोगे क्या? करोगे। तो हर किसान के घर में चोर घुस रहा है, नरेंद्र मोदी जी उनको डाल रहे हैं अंदर, और नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि किसान कुछ नहीं बोलेगा, घर चला जाएगा। कैसे? सवाल ही नहीं उठता। और चोरी सिर्फ किसानों से नहीं हो रही, चोरी
शहरों में वर्कर से हो रही है, चोरी किसानों से हो रही है, चोरी छोटे बिजनेस वालों से हो रही है, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस से हो रही है, उनका भी भविष्य तोड़ा जा रहा है। तो अगर ये सोचें कि भाई ये सिर्फ किसान की बात है, गलत है। ये किसानों से मजदूरों तक जाएगा, शहरों में जाएगा, स्लम्स में जाएगा, फैलेगा ये। Thank you, Saeed. Huh? Well, that's something that we'll discuss, but we decided to boycott the president's address because we did not see the relevance of going there, and we didn't see the relevance of going there, and we wanted to stand in solidarity with the farmers. We'll decide that, and I don't think we need to tell you that now. Daniel. राहुल जी, आपने कहा कि आप किसानों के साथ हैं, क्या ये मोरल सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं या कांग्रेस लॉजिस्टिकली भी सपोर्ट करेगी? एक और इसी से सवाल मेरा, क्या आपकी फार्मर लीडर्स से फोन के जरिए या किसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात या बात हुई है? देखिए, हमारा गोल है कि ये जो चोरी हो रही है, इसको मैं चोरी कहता हूं और कुछ नहीं है, ये चोरी रोकी जाए। ये हिंदुस्तान के 60% पॉपुलेशन के साथ चोरी की जा रही है, उसको हम रोकना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से हम किसानों की मदद कर सकते हैं, जो भी उन्होंने हमसे मांगा, हम करेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं चोरी रोकने। मैं डायरेक्टली टच में नहीं हूं, बट हमारे लीडर्स मतलब इंफॉर्मेशन तो आता रहता है। उसके बाद हमने देखा कि कई पुलिसकर्मी थे वो भी शूटिंग हुए। उसके बाद वहाँ पर